हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे हमने स्टडी कर लिया था और मैंने सॉल्व एग्जाम्पल भी करवा दिया था आपको। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग u इंटू वी रूल, या उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर दिया है और सेकंड फंक्शन आपको लॉग एक्स दिया है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको मालूम है हम u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। बट अब यहाँ पे u क्या रहेगा और v क्या रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। सो हमारे पास एक मेथड है, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने किया था LIATE लिएट, ठीक है। का मीनिंग होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मीनिंग होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A है अलजेब्रिक फंक्शन, T इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा फंक्शन उसे u लेंगे हम, जो बाद में आएगा उसे v लेते हैं हम लोग। अब देखो आपको एक्स स्क्वायर दिया है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स जो है वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, दैट मीन्स L हो गया। लिएट के ऑर्डर में देखो A और L है, बट लिएट के ऑर्डर में पहले L आ रहा है बाद में A आ रहा है। तो जो ऑर्डर में पहले आएगा उसे हम u लेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम v लेंगे। तो ये आपका log x u रहेगा और ये v रहेगा। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो दी आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहले हम log x लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये u रहेगा और ये v रहेगा। अब फॉर्मूला आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। तो फॉर्मूला है पहले u आता है, दैट मीन्स log x, फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस। देन आता है अगेन इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ, हम लिखते हैं u, सो ये log x हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ v आता है, तो व्हाट इज़ v हियर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आता है dx। तो ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का। सिंप्लीफाई करते जाना सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। तो ये log x हो गया इंटू, अभी आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 2 + 1 यानी कि 3/3 हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा ये d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/3 और ये देखो इंटू डी एक्स आएगा। कुछ कैंसिलेशन होगा x और ये स्क्वायर क्यूब x जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये log x इंटू एक्स रेज टू 3/3 माइनस 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका बच रहा है जस्ट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/3 इंटू एक्स क्यूब को आप यहाँ पर लिख सकते हो log x माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको मालूम है एक्स रेज टू 3/3 और ये प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखो फाइनल आंसर I इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स और ये हो जाएगा आपका देखो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 और ये प्लस सी। अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो करेक्ट आंसर है, बट आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो कॉमन लेकर के। तो एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ I इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें बच रहा है log x माइनस और यहाँ पर बचेगा आपका 1/3 और ये प्लस सी। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर। और देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ये, तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 3 log x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 एंड दिस इज प्लस सी। सो दिस इज I इक्वल टू एक्स रेज टू 3 अपॉन, ये 3 को बाहर लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका बच रहा है 3 log x माइनस 1 प्लस सी। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया। तो ये फाइनल सिंप्लीफिकेशन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब देखेंगे लिएट का ऑर्डर क्या आता है। तो आई विल राइट ये लिएट, हाँ, LIATE, लिएट। अब देखो लिएट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले दिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में दिया है। तो ऑर्डर में जो पहले रहेगा उसे हम u लेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम v लेंगे। तो ये आपका u है एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा v। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो ये u रहेगा और ये v रहेगा। फॉर्मूला आपको पता ही है। तो फॉर्मूले में पहले u आता है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आता है साइन 3x इंटू डी एक्स। फिर माइनस लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा एक्स स्क्वायर। देन इंटू आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि साइन 3x इंटू डी एक्स। फिर ब्रैकेट क्लोज होता है, अगेन हम यहाँ पर इंटू लिखते हैं dx। सिंप्लीफाई करते जाना है हमें। तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। आपको मालूम है साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x, बट अपॉन करना पड़ता है हमें d बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x इज 3, ये तो पता ही है आपको। माइनस ये इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x यहाँ पर निकाला हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3 इंटू हम लिख देंगे यहाँ पर dx। सिंप्लीफाई करते जाना हमें। तो ये माइनस को आगे ले लो आप। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू कॉस 3x माइनस 2/3। ये देखो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका x। यहाँ पर बचेगा x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पर बच रहा है, ठीक है ना। ये देखो जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 3x। अगेन यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। तो हम अगेन यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो ये u हो जाएगा और आपका ये v हो जाएगा। सॉल्व करता हूँ मैं, देखो। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू कॉस 3x प्लस आपका ये 2/3 एज इट इज रहेगा। ये इंटीग्रेशन के बाद आपको u इंटू वी रूल यूज़ करना है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट के बाहर रहेगा। यूज़ करते हैं हम u इंटू वी रूल। तो ये हो जाएगा आपका देखो u इंटीग्रेशन ऑफ v दैट मीन्स cos 3x इंटू डी एक्स। फिर माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि cos 3x इंटू डी एक्स। और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर लिखते हैं dx और ये एंटायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो मैं सॉल्व करता हूँ। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू ये cos 3x है। फिर देखो ये प्लस 2/3 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ रहेगा। देन x इंटू देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। तो आपको मालूम है cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 माइनस ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवैल्यूएट होगा d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। तो cos 3x का इंटीग्रेशन यही सेम आएगा। तो cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 हो जाएगा और ये आपको इंटू डी एक्स लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज़ रहेगा आपका इंटू कॉस 3x भी वैसे ही रहने वाला है। देन प्लस देखो आपका यहाँ पर 2/3 है। पहले ये पूरा सिंप्लीफाई कर लेना है। ब्रैकेट के अंदर का टर्म ऐसे ही रखता हूँ x इंटू यहाँ पर sin 3x है देन डिवाइड बाई 3। यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट है माइनस है और ब्रैकेट के अंदर 1/3 है। तो 1/3 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/3 इंटू, अब यहाँ पर दिया इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। तो sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 और ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बाद सिंपली आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फाइनल आंसर मिल जाएगा।
सो दिस इज इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू यहाँ पर है कॉस 3x प्लस 2/3 से ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2x इंटू साइन 3x डिवाइड बाई 3 3 9 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट अभी माइनस और ये माइनस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर देखो दिया है 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, 9 और इंटू 2/3 किया तो 9 3 27, 2/27 हो जाएगा। सो हम लिखेंगे 2/27 इंटू देखो यहाँ पर आएगा cos 3x और आपको लिखना है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो आपका फाइनल सॉल्यूशन है दिस वे। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टैन इनवर्स x। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन आपका x है और दूसरा फंक्शन है टैन इनवर्स x। तो जो x है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन और टैन इनवर्स x को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट फंक्शन u कौन सा रहेगा और सेकंड फंक्शन v कौन सा रहेगा। तो मेथड आपको मालूम है लीएट, LIATE, लीएट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो लीएट में अगर देखोगे आप तो सबसे पहले क्या आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो जो फंक्शन पहले आएगा उसे हमें u लेना है और जो बाद में आएगा उसे हमें v लेना है। तो मैं इसको रीअरेंज करके फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले मैं u का फंक्शन लिखूंगा यानी कि टैन इनवर्स x इंटू फिर x आएगा इंटू dx, तो ये u हो गया और ये v हो गया आप। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करके सम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहले u लिखते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका टैन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x dx हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन, फिर लिखते हैं हम d/dx ऑफ u, दैट मीन्स टैन इनवर्स x, और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v, तो x dx ब्रैकेट क्लोज करके अगेन हम यहाँ पर dx लिखते हैं। तो ये जो dx लिखा है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है और ये जो dx लिखा है ये वाले इंटीग्रेशन के लिए है। तो सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो d/dx ऑफ टैन इनवर्स x, तो टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस x² होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, यही सेम आएगा x²/2, तो लिख देंगे हम x²/2 और ये dx देखो यहाँ पर रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, x²/2 को पहले लिखता हूँ मैं और यहाँ पर देखो टैन इनवर्स x है माइनस 1/2 आपका बाहर आएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर है x²/1 प्लस x² इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर 1 प्लस x² है तो न्यूमरेटर में हम +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा सॉल्यूशन आपका। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x²/2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ इंटीग्रेशन एडजस्टमेंट, तो 1 प्लस x² माइनस 1 अपॉन देखो आपका 1 प्लस x² ऐसे रहेगा, समझा रहेगा आपको, बिकॉज जस्ट हमने क्या किया है न्यूमरेटर में +1 ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा न्यूमरेटर में, बट सिंप्लीफाई हो जाएगा ये और आपको इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो देखो नेक्स्ट स्टेप करता हूँ मैं यहाँ पे, सो दिस i इक्वल टू x²/2 इंटू देखो यहाँ पर टैन इनवर्स x माइनस हाफ, फिर यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये इंटीग्रेशन को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, सो दो अलग अलग पार्ट हो जाएगा ये। सो दिस इज़ 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x², फिर माइनस 1/1 प्लस x² और यहाँ पर इंटू dx है दिस है, तो जस्ट मैंने सेपरेट कर दिया। तो 1 प्लस x² 1 प्लस x² आपका कैंसिल हो गया। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है हमें, i इक्वल टू x²/2 इंटू दिस इज टैन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस 1/1 प्लस x² इंटू देखो यहाँ पर दिया है dx। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा i इक्वल टू x²/2
इंटू tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के अंदर जो है दो टर्म आपको दिया है तो दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है tan इनवर्स x होता है, बिकॉज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x और फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जस्ट अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट एक स्टेप और कर दो, आप हाफ से ब्रैकेट को ओपन कर दो। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा आपका हाफ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज हाफ tan इनवर्स x लिखेंगे प्लस सी। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के वो आने चाहिए, तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिया था x इंटू टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं इसको। सो पहले हम लिएट का कॉन्सेप्ट लिखेंगे LIATE। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लिएट के ऑर्डर में सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है और बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो टैन इन्वर्स एक्स आपका u रहेगा और एक्स स्क्वायर को हम v लेकर के सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे i इक्वल टू डी अरेंज कर देता हूँ। तो पहले टैन इनवर्स x आएगा, फिर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, बिकॉज ये u लिया है और ये v लिया है। अब फॉर्मूला आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो पहले लिखते हैं हम u, दैट मीन्स टैन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन v आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ हम u लिखते हैं टैन इनवर्स x, देन इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके अगेन हमें यहाँ पर डी एक्स लिखना पड़ता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये टैन इनवर्स x तो ऐसे ही रहेगा आपका इंटू यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला हमने यहाँ पे एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 इंटू हो जाएगा ये डी एक्स। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटू दिस इज एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 माइनस 1/3 बाहर आएगा, तो यहाँ पे बच रहा है आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर में x का पावर आपको 3 दिया है, डिग्री 3 है, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे x का पावर 2 है, डिग्री 2 है। सो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड राइट इट एज अ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, तो वही मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करोगे एक्स रेज टू 3 को डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखो एक्स रेज टू 3 है और यहाँ पर दिया है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट x रेज टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वोशंट x लेंगे हम लोग, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x रेज टू 3 हो गया, फिर x इंटू 1 तो हम प्लस x लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस हो गया, तो ये देखो कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर बच रहा है आपका माइनस x।
अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स है, तो एज इट इज़ रहेगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिख दूंगा, रूल आपको पता ही है, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड क्या है आपका एक्स रेज टू 3, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोशेंट, कोशेंट आपका क्या है एक्स, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आता है रिमाइंडर यानी कि दिस माइनस एक्स। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इंटू एक्स है और ये प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा इंटीग्रेशन से। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, ये tan इनवर्स एक्स एज इट इज़ रहेगा, इनटू देखो यहाँ पर x रेज टू 3/3, देन माइनस है देखो यहाँ पर ये 1/3 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम x रेज टू 3 को रिप्लेस कर सकते हैं, x रेज टू 3 की जगह हम ये लिखेंगे, तो आई विल राइट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और ये देखो माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा आपका डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू आपको लिखना है dx। अब इसे हम सेपरेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स रेज टू 3/3 ऐसी रहेगा, माइनस 1/3, इंटीग्रेशन में स्प्लिट करो डिनोमिनेटर को, तो ये फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर x है, डिवाइड बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस वे, और यहाँ पे हमें dx तो लिखना ही है दिस वे। तो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है देखो यहाँ पर, सो दिस इज tan इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपका x बच रहा है माइनस और यहाँ पर बच रहा है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। यहाँ पर देखो दो टर्म्स का इंटीग्रेशन, दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, सो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x आपका एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 और ये इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखना है आपको, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो इसका इंटीग्रेशन तो ईजिली आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये पार्ट का इंटीग्रेशन निकालने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है, 1 का 0 आता है, एक्स स्क्वायर का 2x आता है, तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से एडजस्ट कर दूँ तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला। सो 2 से एडजस्ट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x ऐसे रहेगा, माइनस 1/3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन पता ही है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये देखो प्लस है, 2 से एडजस्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो मैं 2 से एडजस्ट करता हूँ मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 इंटू 3 डिवाइड किया और यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब देखो हम फाइनल आंसर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू tan इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन 6 हो जाएगा आपका और ये प्लस देखो आपका 1/6 हो जाएगा, इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस c आपका सम देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको समझा रहेगा, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, वहाँ पर था इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, वहाँ पर था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। अब हम सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ पर आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स x। तो मेथड आपका सेम रहने वाला है, तो पहले आप देख लो लीड का ऑर्डर क्या है, LIATE, ठीक है, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो लीड के ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बाद में आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन।
तो ये u होगा और ये v हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। सो देखते हैं क्या होगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो u फंक्शन पहले लिखूंगा और v बाद में लिखूंगा इनटू dx। तो ये u हो गया और ये v हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। तो फॉर्मूले में पहले u आता है, दैट मीन्स tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v आता है x⁻³ इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u लिखते हैं हम लोग। देन यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v आता है तो x⁻³ इंटू dx और ब्रैकेट को क्लोज करके अगेन हम dx लिखते हैं। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका tan इनवर्स x हो जाएगा इंटू, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ तो x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻n के फॉर्मूले से आएगा x⁻n+1 अपॉन n+1। तो x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻4/4 होगा माइनस इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर दिया है d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस x² होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ यही सेम आता है x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻4/4 इंटू हो जाएगा ये dx। अब अगेन देखो यहाँ पर जो x⁻4 है, सी हियर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, x⁻4/4 इंटू tan इनवर्स x माइनस 4 कांस्टेंट है तो 1/4 बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे आपका बच रहा है x⁻4/1 प्लस x² इंटू देखो यहाँ पर dx है। अगेन अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए न्यूमरेटर में x का जो हाईएस्ट पावर है 4 है और यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है। सो न्यूमरेटर डिग्री इज़ मोर देन डिनोमिनेटर डिग्री, तो डिवीजन रूल से सिंप्लीफाई होगा ये। तो x⁻4 को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस x² से और फिर लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं पहले डिवाइड करके देखो यहाँ पर देख लेता हूँ। तो x⁻4 को देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 प्लस x² से, डिवीजन तो आता ही है आपको। यहाँ पर x⁻4 है और यहाँ पर x² है, तो हमें x² से x² हमें लेना पड़ेगा क्वोशंट। तो x² को इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर लिख दो, तो x² इंटू x² ये हो जाएगा आपका x⁻4, x² इंटू 1 तो ये हो जाएगा आपका प्लस x²। सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ सिंपली आपका बचेगा माइनस x²। ठीक है, अब रूल आपको पता है डिविडेंड इक्वल्स टू, तो डिविडेंड क्या है x⁻4, डिवाइज़र इज़ 1 प्लस x² इंटू क्या लिखते हैं हम क्वोशंट, क्वोशंट कितना मिला है x² प्लस आता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना मिला है हमें माइनस x²। दिस वे अब आपका इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा तो x⁻4 रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, ये हो जाएगा i इक्वल टू x⁻4/4 इंटू ये tan इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा, देन माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻4 को रिप्लेस करना है इससे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x² इंटू देखो ब्रैकेट के बाहर है x² और यहाँ पे प्लस माइनस x² हो जाएगा और ये डिवाइड बाई कितना मिल रहा है देखो आपको 1 प्लस x² तो पहले से ही दिया है इंटू देखो यहाँ पर dx। अब इसे हम स्प्लिट कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू x⁻4 डिवाइड बाई 4 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट द डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² इंटू x² डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस x², देन माइनस है यहाँ पर x² डिवाइड बाय 1 प्लस x² और ये ब्रैकेट क्लोज करके आपको लिखना है dx। कैंसिलेशन होगा तो 1 प्लस x² कैंसिल हो गया, तो हमें देखो यहाँ से क्या मिल रहा है x⁻4/4 इंटू देखो यहाँ पर है tan इनवर्स x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बच रहा है x² माइनस और ये x²/1 प्लस x² तो है यहाँ पर इंटू dx रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर देखो दो टर्म है तो दोनों को मैं सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ।
सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू ये tan इनवर्स x है, -1/4 से आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखना है आपको dx, -1/4 और ये माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा ये, एंड देन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना ईजी है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/4। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा प्लस 1/4 ऐसे रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसे सेपरेट भी नहीं कर सकते। बट एक मेथड है, आपने इसके पहले भी किया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में किया हमने, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, मैं देखो यहाँ पे 1 को ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो देखते क्या हमें मिलता है, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू दिस इज tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 3 12 हो जाएगा ये, प्लस 1/4 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट कर दो, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इंटू dx हो गया, ये हम इसे कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू देखो यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस एक्स रेज टू 3 अपॉन 12, ये सब तो एज इट इज़ रहेगा। अभी देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस 1/4, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है विद रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x, बिकॉज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस c। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, आपको चाहिए तो 1/4 से ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, वैसा भी चलेगा। तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, सो दिस इज एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू दिस इज tan इनवर्स x माइनस एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 12, प्लस हो जाएगा ये x/4 माइनस दिस इज tan इनवर्स x अपॉन 4 और ये प्लस c, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, ये इसका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। बैक आंसर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, फर्स्ट और लास्ट टर्म उन्होंने tan इनवर्स x/4 कॉमन ले लिया है और जो मिडिल टर्म है वहाँ पर भी कॉमन लिया है, बट अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, ये आंसर राइट रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।